ठीक है, कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके पहले जो देखा था वो पहला कौन सा था अपना? कॉम्बिनेशन। दूसरा डिकम्पोजिशन, और तीसरा कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट नाम से कुछ समझ पड़ रहा है क्या होगा यहाँ पे, क्या होने वाला है? ठीक है, बहुत बढ़िया। जगह का चेंजेस होगा, है ना, डिस्प्लेस होगा, क्या होगा? जगह का बदलाव होगा, बस सिंपल है ना। डिस्प्लेसमेंट में आप जानते हो कौन सा एग्जांपल दिया था? ए प्लस बी सी, जहाँ पे होता क्या है, कुछ एनर्जी इसको दो तो यहाँ पे ए सी हो जाता है प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा अपने पास? ए सी प्लस बी हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और इसके बाद कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर अपने को सबसे पहले अगर मान लो आता है एग्जाम में, अपने 2 मार्क में 3 मार्क में, जो भी, सबसे पहले तो आपको इसका इस चैप्टर में है ही ऐसा। आप देखो इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस है, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसका केमिकल फॉर्मूला, फिर उसकी बस हो गया, मतलब उतने मार्क कवर आपका हो जाता है ना, बाकी कुछ करना नहीं है। तो इसका अगर आपको डेफिनेशन बोलना हो तो क्या बोलोगे? यहाँ पे अगर इसका डेफिनेशन मान लो आपको बोलना है, ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, अपने देख लेते हैं, है ना। इसका अगर डेफिनेशन अगर आपको बताना हो तो आप क्या बोल सकते हो? पहली बात तो ये होता है, इसको बोलते क्या है? एबीसी को, ये एलिमेंट्स इसको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? एलिमेंट्स, है ना। आप इसको क्या बोलते हो? एलिमेंट्स बोलते हो। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो व्हेन एन एलिमेंट्स डिस्प्लेसिस, ठीक है, यहाँ पे क्या, व्हेन एन एलिमेंट्स डिस्प्लेसिस दी एलिमेंट ऑफ अनदर कंपाउंड, है ना। जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, आप उसको क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और वो जो एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, अच्छा वो डिस्प्लेस क्यों कर देता है? मान लो अगर जैसे आप ही हो, ठीक है, आप इनके साथ हो, है ना, आप इनके साथ हो, ये कुछ ठीक है, आप दोनों दोस्त हो और ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, है ना। कोई भी हो, सीधी सी बात है, अट्रैक्शन यहाँ पे ही जाने वाला है। तो यहाँ पे भी सेम यही केस होता है। यहाँ पे भी जो केस होता है, ये मतलब अपना प्लेस इसके साथ चेंजेस क्यों करता है? क्योंकि मान लो ये बी जो है सी के साथ है, पर यहाँ पे जो ये सी है या फिर ये ए का जो लगाव है वो सी से सबसे ज़्यादा होगा, है ना, सी से सबसे ज़्यादा होगा, कुछ ऐसा केस होता है, इसलिए वो उसके पास चले जाता है। इसको बोलते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स। क्या बोलते हैं इसको? उसका जो रिएक्टिविटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। रिएक्टिविटी होता है वो दूसरे मेटल के कंपेरिजन में क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी ये इससे जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको आप किस तरह से, ठीक है चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं डेफिनेशन करने के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल क्या होगा? यहाँ पे पास आपके पास आयरन है, ठीक है, वो जो एक्टिविटी है वहाँ पे दिख रहा है 1.5, कौन सा है वो जो वहाँ पे है ना, बीकर है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, कौन सा एक्टिविटी? नहीं नहीं वो नहीं, ये नहीं, वहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखा है ना, वो पीछे पीछे आ जाओ, पीछे, वो नहीं, वो नहीं। हाँ इस तरह वो वहाँ पे रखा है ना ब्लू कलर के सॉल्यूशन में, वो हाँ, कौन सी एक्टिविटी है? 1.8 है। हाँ तो 9 है ना वो तो। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई वो मेरे को साफ साफ 1.9 इधर से दिख रहा है, तुम फिर भी बोले हो सर 80। ठीक है, तो 1.9 है, इसके अंदर किया क्या है, आपको टेस्ट ट्यूब रखा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या वहाँ पे डिस्प्लेस किया है? आयरन नेल, है ना। आयरन नेल समझते हो? जो भी आप बोलो उसको। तो यहाँ पे आयरन नेल जो है उसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है किसके अंदर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है कौन से कलर का होता है? CuSO4 जिसको आप बोलते हो। कौन से कलर का है वो सॉल्यूशन? अच्छा ये कॉपर सल्फेट है, क्या है? कॉपर, है ना, Fe+CuSO4। अच्छा ये कॉपर, तांबा सभी ने देखा है कौन से कलर का होता है? कॉपर तकरीबन डार्क येलो या फिर येलो ब्राउनिश कलर होता है ना, ब्राउनिश येलो कलर होता है कॉपर। तांबा तो देखा सबने। तो ये कॉपर है, और सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि किस कलर का है? ब्लू कलर का है। किस कलर का है यहाँ पे? ब्लू कलर का है। अच्छा कॉपर का कलर क्या होता है आपको पता है? ब्राउनिश ब्लैक होता है, यानी कि ये जो ब्लू कलर होगा वो किसका होगा? सल्फेट का ही होगा, है ना। ये किसका, ये ब्लू कलर किसका होगा?
अब बात करें कॉपर का कौन सा कलर होता है, ब्राउन इज ब्लैक होता है। यहाँ पे कॉपर मेटल होता है एक्चुअली, बट इस कॉपर को क्या लिक्विड में डाला है, जिससे कॉपर भी लिक्विड बन चुका है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे कॉपर है और सल्फेट है, तो कॉपर का तो ब्राउनिश ब्लैक है, यानी ये जो ब्लू कलर होगा वो ऑब्वियसली बात है सल्फेट का ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो कॉपर है, सॉरी आयरन है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और होगा क्या, यहाँ पे आप जैसे ही आयरन को कॉपर सल्फेट में डालोगे, है ना, फिर आप जैसे ही आयरन नेल को वापस से बाहर निकालते हो, क्या करोगे आप, आयरन नेल को दिख रहा है वहां पे, है ना, तो क्या हो क्या रहा है वहां पे दिख रहा है आपको, दो वहां पे टेस्ट ट्यूब अलग अलग बाजू में दिया गया, बाजू वाले पेज में दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब है। अगर आप देखो तो चेंजेस क्या हुआ, पहला कौन सा है वो है, और दूसरा टेस्ट ट्यूब में कलर क्या हो गया है, फेड हो गया है कलर वहां पे। तो उसका यहाँ पे समझ पड़ा आपको क्या हुआ है, आयरन नेल को आप जैसे निकालते हो तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होता है, ABC, तो आयरन नेल क्या करता है ना, और साइड में क्या हो जाता है Cu। ये जो आयरन नेल निकल के आता है ना, ये जो आयरन नेल निकल के आता है, अगर आप देखो तो वो रस्टेड हो गया होगा, जंग खा गया इसके ऊपर, ठीक है ना, लगभग, है ना, केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो नया नया आयरन नेल को क्या हो गया है, जंग खा गया, रस्ट हो गया। तो उसका रीजन क्या है, और वो कलर भी आप देखो तो जो ब्लू कलर था, है ना, वो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर हो गया है। उसका रीजन क्या है भाई, रीजन क्या है, क्योंकि जो ये ब्लू कलर किसका था इसके अंदर, सल्फेट का था, आपको पता है, मैंने पहले बताया ब्लू कलर किसका है, कॉपर का तो होगा नहीं, ये बात समझो सिंपली, कॉपर का तो है ही नहीं, वो तो ब्राउनिश ब्लैक कलर है, मेटल है, आपने देखा है, तो ये सल्फेट का है ब्लू कलर। और ये इसका रिएक्टिविटी है ना कॉपर से ज्यादा है, इसका आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो तुरंत आयरन क्या करता है, SO4 को अपने पास ले लेता है, जिसकी वजह से आप देखो, आप आयरन नेल को जब बाहर निकालते हो तो ब्लू कलर का सल्फेट जो है आयरन नेल के ऊपर आ जाता है, इसीलिए कलर वहां पे देखो तो सोल्यूशन का क्या हो जाता है, लाइट, है ना। क्यों लाइट हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत जो कलर है वो किसके ऊपर आ गया, जो आपने आयरन ने डाला था वो उसके ऊपर आ जाता है। फिर बाद में आपको वहां पे सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है वो क्या है, और फिर जो बचता है सॉल्यूशन के अंदर, टेस्ट ट्यूब का जो कलर अंदर बचता है वो कौन क्या होता है, कॉपर होता है अंदर, थोड़ा ये कॉपर सल्फेट का है यहाँ पे, कुछ नहीं है। फिर इसके बाद एक और है आपके पास जिंक का है, सेम है वो भी ऐसा है, जिंक है, कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे भी क्या होगा, ZnSO4+, ये तो दोनों सेम ही है, यहाँ पे दिख रहा है जिंक वाला, उसके नीचे जस्ट रिएक्शन होगा, है ना, Zn+CuSO4 है ना। आप अगर आयरन की जगह जिंक डालते हो, कौन सा मेटल, जिंक, जिंक कौन सा मेटल होता है, जो कि पेंटिंग वाला होता है ना, अगर आप जिंक मेटल डालते हो तो भी सेम यही होगा, वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे हो जाएगा। अच्छा, ये एमसीक्यू में आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, वैसे एग्जाम में ये नहीं आता है, पर फिर भी देख समझ लेने का है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का। और यहाँ से एमसीक्यू क्या आ सकता है कि वहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है ना, और जब आयरन के साथ वो डिस्प्लेस हो जाता है तो वहाँ पे कौन सा कलर का हो गया है, वो लाइट ब्लू हो जाता है ना, आयरन के साथ जैसे ही। तो यहाँ पे लाइट ब्लू होने का रीजन भी क्या है, क्योंकि आयरन के साथ आ जाता है सल्फेट, ऑब्वियसली बात है उसका कलर तो लाइट होने ही वाला है, ठीक है। तो ये है, और अपने पास ZnCuSO4 है, ये हो जाएगा। फिर एक और है अपने पास, दूसरा कौन सा रिएक्शन है, CuPb वाला है ना, लेड है और CuCl2, इसके अंदर भी क्या होगा यहाँ पे, PbCl2+ कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पे आप तीनों में कॉपर कॉपर कॉपर, और ये तीनों ने इसकी जगह कॉपर का जगह यहाँ पे लिया हुआ है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये तीनों मेटल कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये तीनों मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है ना। अगर आप इसमें भी, अगर इन तीनों की भी मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये वाला रिएक्शन देख लेते हैं, PbA+CuCl2 है, तो यहाँ पे Pb ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया साइड में और उसकी जगह खुद दे दिया। अगर आप यहाँ पे देखो तो शायद तीनों रिएक्शन बैलेंस ही है, FeFeSO4Cu, यहाँ पे तो ये दोनों तो बैलेंस है, यहाँ पे Pb एक बार, ये Cl2 2 बार, है ना, ये सब बैलेंस है, इसलिए कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हुए किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। एग्जाम में ये भी आ सकता है, एग्जाम वो आपको इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे कि कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है, जो भी वो आपको एमसीक्यू में इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले है ना, जिंक ग्रेटर दैन आयरन होता है, उसके बाद ग्रेटर दैन Pb, ये आपको याद रखना है, ये क्या है, रिएक्टिविटी। यानी अगर मान लो ये कॉपर की जगह यहाँ पे जिंक आ जाता, कॉपर के यहाँ पे क्या होता, जस्ट मान लो, एक इमेजिन करते हैं, अगर यहाँ पे क्या होता जिंक इसके जगह पे, तो आयरन जिंक को नहीं हटा पाता, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये क्या है, रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, इसको आप लेड पढ़ते हुए क्या होता है,
लेड होता है, जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद लेड है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये Fe जिंक को नहीं हटा पाएगा इस बार। पर अच्छा इसके बाद आता है, आप देखो तो लास्ट में आता है, इसके बाद क्या होगा, कॉपर। सबसे कम जो रिएक्टिव है वो कौन सा है, कॉपर। इसीलिए इन तीनों ने क्या किया, कॉपर को, है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर है ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑर्डर है ये आपका, आएगा आपको थर्ड चैप्टर में, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। बट ये आपको याद रखना, ये वाला लिख लेना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑर्डर वहाँ पे नीचे लिख लेना। उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, वो डिस्प्लेस क्यों करता है, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज इनका ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। ये Zn, ये एग्जाम में आता है, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये वाला आपको याद रखना है, Zn, Fe, Pb और Cu ग्रेटर देन। बुक में लिख दो, टेक्स्ट बुक में, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपको लास्ट में फिर, वरना फिर आप बुक के पीछे लिख रहे हो, उसमें होगा नहीं होगा। यहाँ पे ये समझ पड़ा इसका रीजन क्या है डिस्प्लेस करने का, क्या है आदर्श, हाँ, पर क्यों बाहर कर रहे हैं, ये रीजन हो सकता है। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि भाई ये आपने ऐसे लिख तो दिया, ठीक है, बट रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो रीजन इज दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना, आयरन क्या है, कॉपर से, है ना। अब मान लो आप ही हो, दो लड़की लाके मैंने खड़ी कर दी, किसको पसंद करोगे आप, आपको यहाँ पे आलिया भट्ट है आपके पास, और यहाँ पे आपको मैंने जैकलीन दिया, ऑब्वियसली बात है जैकलीन ज़्यादा खूबसूरत है आलिया भट्ट से, नो डाउट। तो आपकी जो रिएक्टिविटी है, इसको बोलिए चल भाग चल यहाँ से, निकल इधर से, तेरा कोई काम नहीं है। आप क्या करोगे इसको, ये आदर्श जो है, ये आदर्श नहीं, मैं इतना नसीब वाला हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, मैं बोलूँगा भाग यहाँ से, और यहाँ पे, तो ये रीज़न होता है, वहाँ पे वही रीज़न है ना। खूबसूरत कौन है, Zn ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, इसलिए बोला कि चल तू निकल साइड जा। ऐसा फोन ने क्या बोला, ये अच्छा है, मैं इसके साथ जाऊँगी, इसकी सैलरी अच्छी है, ऑडी है इसके पास, हैरियर है, हाँ हैरियर है इसके पास, यूपी की है ना, यूपी के है सब, यूपी में ऐसे ही होता है ना। अभी यूपी से, बिहार से हो आप, इसमें भी देखो सबसे ज़्यादा महान तो Zn है। चलो, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये बुक के नीचे देखना, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लाइन देखना, एक्टिविटी 10, एक्टिविटी 1.10 के ऊपर देखना आप, जिंक एंड लेड आर, दिख रहा है वहाँ पे, हाँ, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। एक्चुअली यहाँ पे तीनों आता है, जिंक, आयरन एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद रखना है, सबसे पहले जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद कॉपर, इसीलिए तीनों बार कॉपर, है ना। ये सब सरकारी नौकरी है, IAS, PCS, और ये चपरासी गवर्नमेंट जॉब, ग्रुप डी जॉब, और कॉपर तो लड़की है, ये तीनों के लिए ये यहाँ पे तीन लड़के अलग अलग काम करते हैं, और कॉपर किसके पास जाएगा, जिसकी सरकारी जॉब होगी। यूपी में ऐसे ही होता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है एक्चुअली इसका, बस यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन, है ना। आप इसको, है ना, देखो यहाँ पे ध्यान देना आप, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे दिख रहा है, एक सेकंड यहाँ पे ध्यान देना, ये रिएक्शन जो दिख रहा है आपको, है ना, इस रिएक्शन को आप क्या कर सकते हो, वर्ड्स में बना सकते हो क्या, वर्ड्स में, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड जिंक, देयरफॉर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर इज डिस्प्लेस्ड। तो इस तरह से आप, है ना, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है, और उसको आंसर को ज्यादा करने के लिए आपको उसको क्या करना है, वर्ड्स में भी कन्वर्ट करना है। दिख रहा है वो पहला लाइन, आप ऊपर पढ़ो, हाँ, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज, पढ़ो, है ना। इसी रिएक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो, जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। सिंपल, आपको ये याद रखना है, तीनों रिएक्शन आना चाहिए आपको, तीनों रिएक्शन। चलो, अभी है डबल
डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आपको एग्जाम में इसका डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ नहीं आएगा, इसका आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार आ भी सकता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप डिफाइन करो, डिफाइन करने के बाद दो केमिकल रिएक्शंस इसके लिख के दिखाओ। तो डिफाइन किस तरह से कर सकते हो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, फिर डिफाइन कर दो। डिफाइन करने की बहुत बड़ी बात है ना, यहाँ पे द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द अनदर रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेसेस द अनदर मेटल, ठीक है, इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लिख सकते हो इस तरह से, बट इसमें कभी जिंदगी में आपको आने वाला नहीं है। 2 मार्क में डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ नहीं आएगा। एमसीक्यू में भी आ सके, है ना, एमसीक्यू शायद आ सके। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, प्लस वहां पे क्या है, BaSO4, बेरियम क्लोराइड है, Cl2 होगा ना, है ना। उसको आपको क्या करना है, रिएक्ट कराना है। कोई बता सकता है यहाँ पे रिएक्शन इसका क्या होगा? इसको आप जैसे रिएक्ट कराओगे, देखो यहाँ पे Na2SO4 BaCl2, ये A, ये B, ये C, ये अभी यहाँ पे क्या होगा, ये है ना, ये जो है वो इसके साथ और ये। अच्छा यहाँ पे याद रखना, कभी भी आप इस केमिकल रिएक्शन का जो कंपाउंड होता है, कभी मान लो ये है आपके पास NaCl, एक बात को याद रखना हरदम से, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना आदर्श, ये NaCl है तो ये Na हरदम क्या होगा, प्लस, और Cl कौन सा आयन होगा, मतलब एक केमिकल कंपाउंड के अंदर सबसे आगे जो होता है एलिमेंट वो प्लस होता है, पीछे जो होता है वो माइनस होता है। तो सिमिलरली ये Na प्लस है और ये माइनस, ये भी ये प्लस है और ये, तो इसीलिए आप है ना कभी इसको और इसको साथ में नहीं रख सकते हो। बात को समझ रहे हैं? ये आगे वाला इस पीछे वाले के साथ, ये पीछे वाला इस यानी प्लस माइनस माइनस प्लस, ये समझे? ठीक है, तो ये वाली बात को याद रखना, कभी भी कंपाउंड के अंदर आगे मेटल होता है, पीछे नॉन मेटल होता है, आप बोल सकते हो आगे प्लस पीछे माइनस। यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और क्या बन जाएगा यहाँ पे BaSO4 बेरियम सल्फेट, क्या बन जाएगा ये, सोडियम क्लोराइड यानी नमक और बेरियम सल्फेट। अच्छा ये नमक है, ये क्या है, टाटा नमक है। NaCl तो आपको मैंने बहुत पहले से बताया था, NaCl हरदम क्या होता है, टाटा नमक होता है। सोडियम क्या ये पानी में डिसॉल्व होता है, क्या नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है, घुल मिल जाता है अच्छी तरीके से, पता है सबको? कुछ लोग तो ये तो फिर भी सोच रहे हैं कि क्या सच्ची में डिसॉल्व होता है क्या, देखा है ना आप लोगों ने? अच्छा नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आप डिसॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे को बहुत गंदी नजर से देख रहे हैं कि ये क्या बोला है साला, ठीक है ऐसे, ठीक है ऐसे ऐसे मत देखो आप लोग, चलो नहीं होगा होगा बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ अलग अलग कर सकते हो, वो बिल्कुल सही है। शक की नजर से देखे जा रहे हैं, कुछ लोग सही बोल रहा है या यही झूठ बता रहे हैं हम लोग को। देखिए नमक लाओ है अंदर बड़ा बोल रहा है, डिसॉल्व करके देखेंगे अपने, हो जाता है डिसॉल्व। तो ये पानी के अंदर मान लो है, दोनों एक्वस है, दोनों की देखो यहाँ पे Na2SO4 है, BaCl2 है, दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया उनको, हाँ ये क्या है सर, ये क्या है, सवाल ये भी उठता है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, है क्या, दोनों लिक्विड है, केमिकल्स है, दोनों क्या है, केमिकल्स है। आप दोनों केमिकल को जैसे ही दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालोगे, फिर आपको देखने को क्या मिलेगा, NaCl तो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, आपको नीचे दिख रहा है वहां पे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स है, इसको आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स मतलब क्या होता है, आप ये समझ लो, जैसे मान लो ये है पानी के अंदर आपने पत्थर डाल दिए, छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए, है ना, रेती वाले कंकड़, तो क्या वो डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, नहीं होने वाला, फिक्स है ना, वो नीचे जाके जम जाएगा, बैठ जाएगा, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेट्स। यानी जो चीज पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ है, वो आपको बच रहा है, वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट्स। तो सिमिलरली आप यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स ये होगा या फिर ये होगा, ऑब्वियस सी बात है BaSO4 होगा, क्योंकि ये तो डिसॉल्व हो जाएगा, ये तो चांस ही नहीं है। आपको याद रखना है कि दोनों रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट्स कौन सा होता है, प्रेसिपिटेट्स फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट्स फॉर्मेशन किस वाले रिएक्शन में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हो, और आयोनिक रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। कौन सा, आयोनिक, क्योंकि ये जो चार्जेस है ना, ये दिख रहा है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों क्या होता है, आयंस होते हैं। क्या होते हैं दोनों, आयंस। आयंस यानी क्या होता है, जिसके पास प्लस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, आयंस मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस चार्जेस। दिख रहा है, ये दोनों आप प्लस और माइनस को क्या बोलते हो, चार्ज बोलते हो, है ना, प्लस और माइनस को क्या बोलते हो आप, चार्ज, और इन दोनों को आप क्या बोलते हो, आयन बोलते हो। क्या बोलते हो दोनों को,
इसीलिए इसको आयोनिक रिएक्शन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस के चेंजेस होते हैं। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है अपनी जगह का, प्लस और माइनस यानी चार्जेस। इसको आप आयोनिक रिएक्शन भी बोलते हो, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा है अपने टेस्ट ट्यूब में, देखो नीचे व्हाइट कलर के सब फॉर्मेशन है ना, प्रेसिपिटेट्स दिख रहा है। और वो प्रेसिपिटेट्स किसका है, Ba। वहां पे बस लिख लो साइड में, वहां पे ऐसे लिख लो ये BaSO4 का प्रेसिपिटेट, वहां पे बस लिख लो वो जो व्हाइट कलर के हैं वो BaSO4 है, लिखा हुआ ऑलरेडी। हाँ कहीं पे भी ऐसे लिख लो वहां पे, यानी जो व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट्स है उसको एरो मार के लिख दो कि ये BaSO4 है, NaCl नहीं है वो, क्योंकि NaCl तो पानी में डिसॉल्व है, आपको पता है ना, नमक डिसॉल्व है पानी में। आपके घर के नमक डिसॉल्व हो जाते हैं पक्का? आपके घर में भी नमक डिसॉल्व होता है पानी में? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे BaSO4 क्या होगा आपका, प्रेसिपिटेट होगा यहाँ पे, और इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, पीछे आ जाओ पीछे, ये दिख रहा है नीचे दिख रहा है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट्स। अच्छा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है आप ये समझ लो थोड़ा सा। कोई भी रिएक्शन जहां पे आपको क्या मिले, प्रेसिपिटेट्स मिले। प्रेसिपिटेट मतलब समझते हो क्या होता है, ये जो चीजें डिसॉल्व नहीं होती है पानी में, जैसे आपने मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, आपने पानी के अंदर पत्थर डाल दिया तो पत्थर ऐसे कैसे रह जाता है, तो उसको आप बोल सकते हो कि दिस इज द प्रेसिपिटेट। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, BaSO4 डिसॉल्व नहीं हुआ, वो नीचे आके जम गया, तो ये BaSO4 क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। और इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना, ये आप बोल सकते हो, वहां पे है लास्ट में आप टिक कर सकते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। प्रेसिपिटेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, प्रेसिपिटेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। चलो पीछे आ जाओ, अभी एक पेज पीछे कर दो, वहां पे दिख रहा है द वाइट प्रेसिपिटेट्स। अच्छा वो वाला पढ़ना ऊपर जो लिखा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखो ये एमसीक्यू लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, दिख रहा है ना, वो पहले ही ऊपर ही है, सबसे ऊपर ही है। द वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन SO4 2 माइनस एंड Ba। देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन फॉर्म हुआ, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ किससे, BaSO4 और Ba से फॉर्म हुआ। और वहां पे देखना द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। और आप जानते हो जो सोडियम क्लोराइड था वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। फिर क्या है, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, उसका एक डेफिनेशन वहां पे दिया है, वो टिक कर लेना। हाँ सच रिएक्शन से वहां पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, जहां पे आयंस के एक्सचेंज हो, किसके एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, जहां जहां पे आयंस एक्सचेंज होंगे, ये आयंस ही है ना, ये प्लस माइनस, जहां पे आयंस एक्सचेंज करते हैं अपने प्लेस को, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये लिखने की आपसे जरूरत नहीं है कुछ हम। ठीक है, यहाँ पे ये अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड, यहाँ पे कॉपर को क्या किया जा रहा है भाई, जलाया जा रहा है, किसके प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन को आप कभी भी O नहीं लिखते हो, O2 लिखते हो, है ना, सिंगल फॉर्म नहीं रहता उसका। ठीक है, अब जैसे ही जलाओगे तो क्या मिलेगा, इसका ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा, है ना, आप जानते हो किसी भी चीज को आप जलाते हो उसका ऑक्साइड फॉर्म मिलता है, तो क्या हो जाएगा Cu, कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर क्या हो गया ये ऑक्साइड। ये कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है कॉपर में, ठीक है, कॉपर में यहाँ पे क्या जुड़ गया, आप अगर देखो तो कॉपर के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड, है ना, कॉपर का यानी राख। आप इसको जैसे ही जला दोगे ब्राउन ब्लैक कलर का होगा, जैसे ही आप जलाओगे आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, जो कि थोड़ा सा ब्लैक कलर में होगा, यहाँ पे ब्राउन था वो थोड़ा सा ब्लैक कलर हो जाएगा। ये आपको कलर में देखो याद रखना है ना, यहाँ पे ये था FeSO4 वाला भी कल आपने पढ़ा था, इसको आप जैसे ही जलाते हो Fe2O3 आपको उसका रस्ट मिलता है, जंक मिलता है। इसमें थे कोई आप लोग थे इसमें, नहीं थे, Fe2O3 प्लस SO2 और SO3। तो यहाँ पे आप देखो इसका कलर कौन सा था, देखो आपको स्मेल कैसा आता है, यहाँ पे स्मेल है ना, स्पाइसी। मेरे को ऐसे लगा बोलने वाले तीखा पानी पूरी देना, ऐसे कितने प्रेम से बोलना आप लोग तीखा, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे स्पाइसी रॉटन स्मेल आता है, तीखा और सड़ा हुआ स्मेल आएगा, उसका रीजन क्या है। अच्छा यहाँ पे देखो कौन सा गैस रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं हुआ,
देखो यहाँ पे आपने जैसे ही FeSO4 है ना, ये क्या है, आयरन सल्फेट है। FeSO4 को आपने जैसे ही बर्न किया टेस्ट ट्यूब में लेके, तो आपको मिल क्या गया, पहले तो ये आयरन रस्ट मिल गया, क्या मिला, आयरन यानी जंक मिल गया आपको, यहाँ पे ध्यान देना। और ये SO2 और SO3 अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं निकल गया, सवाल ये भी उठता है कि सर ये कैसे पता चला कि यही वाला गैस निकल के जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप देखो तो ये SO4 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो गैस होगा कौन सा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और आपको पता कैसे लगेगा, जब आप गैस रिलीज होगा वहां से, जैसे आप इसका स्मेल लोगे तो स्मेल कैसा आने वाला है, एकदम स्पाइसी और रॉटन, सड़ा हुआ स्मेल आएगा। दिख रहा है वो पीछे आप ये पेज नंबर पे थोड़ा 1.5 पे देखना, 1.5 पे वो लड़की है ना वहां पे, ठीक है, वहां पे देखो यही वाला रिएक्शन है। FeSO4 को आपने जैसे ही जलाया तो आपको Fe2O3 मिला, और कौन सा गैस मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे दिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये गैस से आप पता लगा सकते हो, अच्छा ठीक है, ये गैस आपने पता कैसे लगा यही गैस है, क्योंकि स्मेल कैसा आया, स्पाइसी एंड रॉटन, है ना। जैसे माचिस को आप जलाते हो, माचिस के अंदर सल्फर होता है, माचिस का जो केमिकल होता है ऊपर क्या होता है, सल्फर। तो माचिस को आप जलाने के बाद स्मेल लेते हो तो थोड़ा अजीब सा स्मेल आता है उसका एक समय के लिए, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इधर क्या बचा, आयरन। अच्छा इसका कलर क्या था, अब ये सवाल होता है, इसका कलर क्या है, ये पता होना चाहिए आपको, ब्लू नहीं है, ग्रीन था, कौन सा होगा, ग्रीन, है ना। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है फांसी, है ना, ये क्या है, फांसी 4, है ना। किसी कोई इंसान जब फांसी लगाता है तो उसके, मैंने लगाया नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, कोई इंसान जब फांसी लगाता है तो उसके नस नस बाहर आ जाते हैं, और नस कौन से कलर का होता है, ग्रीन। तो ये जो FeSO4 है कौन से कलर का होगा, बस इतना याद रखना कौन से कलर का होगा, ये वाइट नस, सब नस दिखाने में लग गए। चलो यहाँ पे ध्यान देना, ये कौन सा कलर का होगा, है ना, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये फांसी है, किसी ने फांसी लिया है तो कौन सा कलर होगा उसका, नस नस बाहर निकल जाएगा। किसके निकले थे, सुशांत सिंह राजपूत के, कौन से कलर का हो गया था, ग्रीन, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे ये जो है Fe2O3 कौन से कलर का होगा, ब्राउनिश ब्लैक, क्योंकि है क्या पता ही है, जंक है, जंक कौन से कलर का होता है, ब्राउनिश ब्लैक। तो आपको याद रखना है भाई कि FeSO4 होगा ग्रीन कलर, और फिर बाद में उसके बाद जो बचेगा रिया चक्रवर्ती हो जाएंगी ब्लैक कलर। आपको बुक को पकड़ के बोलना है, बुक को पकड़ के, हाँ मैं बताता हूँ क्या बोलना है, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। मतलब आपको इतना प्यार करना है कि अपने प्यार का प्रमाण जो है वो किस तरह से देना है, बुक को ऐसे पकड़ो और बोलो चालू कर दो, चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी। धरती पे सब जलील करने में लगे हुए आपको, ये साला ऐसा है वैसा है, ठीक है। चलो ये क्या था, ऑक्सीडेशन था। अब उन्होंने बोला सर ऑक्सीजन को कैसे हटाएंगे, जब आप तो कल नहीं थे ना, पानी में से जब आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दिया तो ये कौन सी बात है ना, कल आपने गैस देखे थे ना, पानी है, हाँ बिजली के झटके से अलग किया था, यहाँ पे बिजली का झटका नहीं देंगे क्योंकि ऑक्सीजन ये अलग हो जाएगा आराम से। तो वो दिख रहा है वो, अच्छा ये बैलेंस है क्या, कैसे बैलेंस कर सकते, कोई कर देगा बिना देखे बुक में नहीं देखना है, हैं इधर, ठीक है बहुत बढ़िया, इधर आप 2 रखोगे। अच्छा यहाँ पे O2, यहाँ पे आप देखो CU पहले बैलेंस है, CU बैलेंस है, यानी ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो 2 नहीं रख सकते हो, आपको मैंने बहुत पहले बताया था, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 फिर कॉपर भी हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस, पर 2 कॉपर हो गया, 2 चाहिए, यहाँ पे 1 ही है तो आप, ठीक है। मैं बैलेंस नहीं करूंगा हर रिएक्शन में, सिंपल। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड जो है आपके पास, ये जो कॉपर ऑक्साइड के अंदर आपको गैस पास करना है, क्या पास करना है, कौन सा गैस पास करना है, H2 गैस पास करना है, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको पास करना है, किसके अंदर, कॉपर ऑक्साइड लेना है, कॉपर ऑक्साइड के अंदर कौन सा गैस पास करना है, H2O गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस आपको पास करना है। और आप जैसे ही हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो आपको कॉपर मिल जाएगा, और साइड में क्या आ जाएगा, H2, है ना, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और कभी भी हाइड्रोजन चाहता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल फॉर्म बने, जो कि वाटर होता है, स्टेबल फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड था जिसको कि आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन गैस पास किया, कौन सा गैस पास किया, हाइड्रोजन गैस, फिर कॉपर अलग हो गया, अपने कलर में वापस आ जाएगा, और फिर बाद में यहाँ पे क्या होगा,
H2O आपको मिल जाएगा। ठीक है, H2O वेपर के फॉर्म में होगा, किसी गैस के ही फॉर्म में होगा। पानी है ना, ऐसा नहीं कि पूरा पानी गिरने लगेगा, तालाब भर जाएंगे, बाढ़ आ जाएंगी, इतना पानी नहीं मिलेगा, वो गैस एवापोरेट हो जाएगा। पर आपको ये कॉपर प्लस H2O आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और आप देखो तो यहाँ पे कॉपर, ये वाले रिएक्शन को अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, पहले इसके पास ऑक्सीजन था और रिएक्टेंट साइड पे इसके पास ऑक्सीजन है ना, और वहां पे क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, उसके पास हट गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। फिर बाद में उसके बाद आपके पास है CuO प्लस H2 है। हाँ, यहाँ पे आप अगर देखो, यहाँ पे रिडक्शन हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। पर अगर आप यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को क्या मिल जाता है उधर, मतलब ये क्या हुआ, दिख रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, समझ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बैलेंस है क्या, पहले H2 हाँ ये बैलेंस है। चलो, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन है क्योंकि हाइड्रोजन को क्या मिला, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप उसे क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब भी ऑक्सीजन माइनस होता है तो आप उसे क्या बोलते हो, रिडक्शन रिएक्शन। और आप देखो तो ये पूरा जो है, ये पूरा जो ये अपने पास है यहाँ पे, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये ओवरऑल आप इक्वेशन को क्या बोलोगे। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन है, अब सवाल ये उठता है, ये कौन सा रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, समझ आ रहा है। ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। देखो यहाँ पे आपको एमसीक्यू आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन सा है, दोनों में से कौन सा होगा, हाँ देख के बोल रहे हैं, तो आगे कैसे बता दो, हाँ ठीक है। तो ना ही ये ऑक्सीडेशन है ना ही ये रिडक्शन है, ये कौन सा होगा, दोनों है, कौन सा, बोथ। और इसका नाम क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, पहले ये देख लो, यहां से आपको आरी मिला है ना, जैसे कि अनुष्का विराट है, और जानते हो आप इस बात को, विराट है और अनुष्का है, इनका कंबाइंड नेम क्या है, किसी को पता है, विरुष्का है, क्या है ना, जानते हो आपकी, नहीं, विराट है और अनिष्का है, इनको, इन कपल्स को एक साथ में आप क्या बोलते हो, विरुष्का, अनुष्का और विराट को VIR और उसका। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है, दोनों बोथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे से आपने आरी उठाया और यहाँ से ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, इसको आप बोलते क्या हो, यहाँ पे नहीं, यहाँ से आपने ReD उठाया रेड, और वहां से आप क्या उठाते हो, ऑक्स, और इसको आप बोलते क्या हो, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको आप बोलते क्या हो, जहां पे दोनों हो रहा हो। एक बात याद रखना, आपको एमसीक्यू में आता है, जहां पे एक हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, जहां पे अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हट रहा है तो आपका रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन के साथ सॉरी यहाँ पे क्या, हाँ ऑक्सीजन अगर हट रहा है तो आपका रिडक्शन हो गया। पर जहां पे दोनों हो रहे हैं, यानी ये आप होल रिएक्शन को क्या बोलने वाले हो, रेडॉक्स, है ना। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन भी है और, है ना, ReD रेड और OX ऑक्स यहाँ पे, तो इसको आप बोलोगे रेडॉक्स रिएक्शन। आप इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हो, ठीक है, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आप नीचे पढ़ सकते हो उसको, वहां पे पढ़ो एक बार, चलो कौन पढ़ेगा, अनुराग आप पढ़ दो, वहां पे दिख रहा है, द हाइड्रोजन से पढ़ना है, द हाइड्रोजन से, हाँ वहां से, द हाइड्रोजन इज गेनिंग, दिख रहा है आपको, नहीं नहीं 10 से नहीं, ठीक है, एक काम करो, वो दिख रहा है, यहां से पढ़ लो आप, यहां से, ये यहां से, ये CuO प्लस H2 है, उसके बाद है ना इफ अ सब्सटेंस, हाँ वहां से पढ़ो, चलो हाँ, इफ अ सब्सटेंस, नहीं वहीं से पढ़ना है आप, जैसे सही पढ़ रहे हैं आप, पढ़ो, इफ अ सब्सटेंस, हाँ इफ अ सब्सटेंस गेन्स रिएक्शन ऑक्सीडाइज्ड, है ना। चलो बस बस, अगर रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलता है तो आप उसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर वो ऑक्सीडाइज हुआ। और उसके बाद क्या है, आप पढ़ो आदर्श ना, चलो रिड्यूस, बस बस, अगर उसने बाद ऑक्सीजन खो दिया तो आप उसको क्या बोलते हो, रिड्यूस्ड या फिर रिडक्शन बोलते हो। फिर क्या है, वो ड्यूरिंग वाला नहीं पढ़ना है, द हाइड्रोजन से पढ़ो, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन,
वो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो एक रिएक्टेंट जो है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस साइड को आप रिएक्टेंट बोलते हो, इस साइड को प्रोडक्ट बोलते हो। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, और दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन अपने पास गेन कर रहा है। तो जहां पे एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन लूज करे, दूसरा ऑक्सीजन रिएक्टेंट गेन करे, उसको आप क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये वाला आप देख लेना। चलो ZnO, अच्छा यहाँ पे ये दिख रहा है क्या, दूसरा एग्जांपल देखो आप, ZnO वाला दिख रहा है आपको बुक में, देखो ZnO प्लस C, जिसका क्या होता है Zn प्लस CO। ये कौन सा रिएक्शन है आप मेरे को ये बताओ। देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा रिएक्शन है, Zn, एक सेकंड, ZnO प्लस C, नहीं कॉपर का Cu होता है, C मतलब कार्बन होता है, Cu कॉपर का होता है, कॉपर का क्या होता है, और कार्बन का सिर्फ C होता है। तो यहाँ पे वो नहीं है, Zn प्लस CO, ये कौन सा होगा, कोई बता सकता है। देखो यहाँ पे Zn ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो ये क्या होगा पहले तो ये बताओ, रिडक्शन होगा। अगर Zn ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया और ऑक्सीजन हटता है तो आप उसको क्या बोलते हो, रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन को पाया है, मतलब ये ऑक्सीडेशन। यहाँ पे दोनों हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, रेडॉक्स, है ना, ये कौन सा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। अगेन वो MnO वाला दिख रहा है, MnO प्लस HCl, ये भी आपका क्या होगा, रेडॉक्स होगा। ये भी क्या आपका क्या होगा, रेडॉक्स होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे Mn जो है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, देखो मैंगनीज वहां पे आपको दिख रहा है, देखो Mn क्या कर रहा है, वहां पे ऑक्सीजन को गायब कर रहा है, और वहां पे HCl क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को उसके गेन कर रहा है ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी है। फिर पीछे आ जाओ आप लोग, पेज नंबर 13 पे, लास्ट पेज इस चैप्टर का, वहां पे आप लोग ये टिक कर लेना थोड़ा सा, पेज नंबर 13, इफ अ सब्सटेंस, ये दिख रहा है आपको। अच्छा, ये दोनों रिएक्शंस आप यहां से ये इफ अ सब्सटेंस दिख रहा है, मैंने रेड कलर से वहां से पूरा लास्ट तक देखो आपको, इफ अ सब्सटेंस से लेके पूरा लास्ट तक कर लो। हाँ, वहां पे क्या लिखा हुआ, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूसेस, यहाँ नहीं पढ़ना नहीं। अब ये थोड़ा सा देख लेना, अगर ऑक्सीजन लूज करता है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा, नहीं पहले ये देखो, अगर ऑक्सीजन वो ऐड हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। ये बात याद रखना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट में आप लिख लो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन प्लस होगा, या तो फिर ऑक्सीडेशन का मतलब दो होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए, या तो फिर हाइड्रोजन माइनस होना चाहिए, है ना। गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन मतलब क्या होगा, इसका उल्टा, जहां पे रिडक्शन मतलब क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन माइनस होता है और हाइड्रोजन प्लस होता है। ये वाला आप लिख लो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब बहुत सिंपल है। चलो यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, ये याद कैसे रहे, देखो रट्टा नहीं मार रहा है यहाँ पे, सिंपली बात समझो। सबसे पहले आप सिर्फ एक चीज याद रखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का नाम से ही पता चलेगा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना। तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन माइनस होगा। अब रिडक्शन में इसका उल्टा कर दो, ऑक्सीडेशन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन आएगा। ये चीज आपको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि ऑक्सीडेशन क्या है, लूजेस हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, और गेन ऑक्सीजन लूजेस हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे गेन का मतलब क्या होता है, ऐड, लूज मतलब छोड़ देना, है ना। ठीक है, चलो अब क्या है आपके पास, देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है भाई, यहां से आता है, यहां से
यहाँ पे कौन सा है, द प्रोसेस रेडिश ब्राउन है, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे क्या है आपको, कोरोजन है ना। कोरोजन का मतलब क्या होता है आप ये जान लो पहले। कोरोजन पहले वो पढ़ेंगे उसको डीप में, वो अलग चीज है, पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले कोरोजन टर्म का मतलब क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है काट खा जाना। क्या होता है, जंग खा जाना। सिंपल है, तो बाजू में लिख लो आप, याद रखें। ठीक है, कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोई चीज जंग खा जाती है उसको आप बोलते हो करोड हो गया। क्या हो गया है, करोड हो गया है, जंग खा गया। जिसका कि देखो यहाँ पे ध्यान देना, कोई चीज अगर जंग खा जाए, है ना, यहाँ पे जंग खा जाएगा मतलब आप समझते हो, है ना, समझते हो ना। देखो आपको जो नहीं समझ पड़े, है ना, आप साउथ से हो तो माइट आपको शायद जंग खा जाए नहीं पता चले, मेरे को नहीं पता कि आपको पता। वहां पे ऐसे कुछ बोलते हैं, वर्ड नहीं बोलते हैं, तो आपको पता तो है ना। हाँ, क्या होता है, पता है ना आपको। ठीक है, आप गुजरात में कितने समय से रह रहे हो, 10 साल से रह रहे हो, तो आपको पता होगा, है ना। जो आयरन सड़ जाता है उसको आप बोलते हो, अगर मान लो मेरे को बोलना है कि आयरन जंग खा गया, तो मैं क्या बोलूंगा, आयरन करोड हो गया। क्या हो गया, करोड हो गया, ऐसे बोल सकता हूँ। और ये जो प्रोसेस, अभी देखो ये टॉपिक कौन सा है आपका, ये कोरोजन टॉपिक है। कौन सा, तो ये जो जंग खाने का एक जो प्रोसेस होता है, पूरा जरिया प्रक्रिया होता है ना, प्रोसेस जो होता है जंग खाने का, उसको आप क्या बोलते हो, कोरोजन। और जब वो मान लो जंग खा के रेडी हो गया है, तब आप बोलोगे कि आयरन क्या हो गया आपका, करोड हो गया। पर जो एक प्रोसेस होता है पूरा, वो क्या होता है, कोरोजन। दूसरा क्या है, रेंसिडिटी है। दूसरा क्या है आपको देखो, रेंसिडिटी है। कौन सा, हाँ, क्या बुक, दूसरा क्या है आपके पास, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना। आपने वो मैंने आपको बताया था, कोई चीज क्या हो जाना, हमारे में तो बोलते हैं भाई मेहरा जाना। क्या बोलते हैं, मेहरा जाना। तुम्हारे में क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, आपने सुना हुआ है, बोलते हैं ऐसा आपने भी, मेहरा जाना बोलते हैं ये लोग घर में। मैंने बोलता हाँ बिल्कुल मेहरा गया है, मेहर आ जाना। अच्छा, ये वो भी और हो जाएगा कि वाइफ आ जाना, है ना, मेहर आ जाना। ठीक है, और बिल्कुल जिसके पास मेहर आ जाती है तो वो भी करोड़ी हो जाता है, नहीं रेसिडिटी हो जाती है उसकी, बर्बाद हो जाती है उसकी जिंदगी, जिसके जिसके पास जिसके ऐसा होता है। तो वो सब छोड़ो आप। यहाँ पे रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, आप समझ चुके होंगे, आपको नहीं पता चला होगा, आपको नहीं पता, आप समझे। हाँ, मतलब देखो, कोई अगर आप बिस्किट वगैरह आप खुला छोड़ दो, आपने कोई एक वेफर का पैकेट आपने खुला छोड़ दिया, और कुछ समय बाद आप खाओगे तो वो क्या हो जाता है, एकदम डेलिकेट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना, क्रंचीनेस उसके अंदर नहीं होता है, वो क्रंची नहीं होता है फिर। तो उसको आप क्या बोलते हो, रेंसिडिटी का प्रोसेस बोलते हो। रेंसिडिटी में होता क्या है एक्चुअली, आप देखो, तो आपने किसी चीज को खुला छोड़ दिया, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा ये आपको पता होना चाहिए, ऑक्सी। ये भी एमसीक्यू में आता है, कॉम्प्लिकेट करते पूछते हैं, पूछा है कि भाई रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी क्या है, तो क्या है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि होता क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन मतलब किसी चीज को खुला छोड़ते हुए वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो हो जाता है एकदम डेलिकेट सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, तो वो रेंसिडिटी है। तो ये आप याद रखो, रेंसिडिटी कोरोजन होता क्या है। अब कोरोजन के अंदर है कोई चीज जब, है ना, व्हेन एन आयरन, ठीक है, व्हेन आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है, व्हेन आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, आप सिंपल बोल सकते हो, जब एक आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट गेट्स करोड, वो क्या हो जाता है, इट गेट्स करोडेड, वो क्या हो जाता है, करोडेड हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कोरोजन। आप होल प्रोसेस को क्या बोलते हो, कोरोजन। देखो कोई इसमें पढ़ने जैसा नहीं है, रट्टा मारने जैसा नहीं है, बहुत आसान है, बस आप इतना बोलो, जब एक आयरन ऑक्सीडाइज होता है मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, व्हेन आयरन when iron gets oxidized after a long period of time, the iron is called as a corroded iron, and the process of iron getting corroded is corrosion, वो corrosion होता है। अब देखो आयरन, देखो corrosion अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो जब मान लो आयरन, ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जब आयरन करोड हो जाता है तो उसके ऊपर कौन सा, उसका सरफेस कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, कैसा, है ना। आप जानते हो जब आयरन, पता है, जंग खा जाता है, जंग लोहे जब जंग खा जाते हैं तो ऊपर है ना लाल कलर के सरफेस आते हैं, रेडिश ब्राउन। और एक चीज आपको याद रखना है, जब कॉपर जानते हो, तांबा भी कोरोड हो जाता है, पता है, आप उसको खुले में छोड़ देते हो तो जो इस तांबा होता है
वो ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसा? ग्रीन कलर का हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तांबा कौन से कलर का होगा, है ना? व्हेन कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इट बिकम्स द सरफेस ऑफ द कॉपर बिकम्स ग्रीन इन कलर। और आयरन का कौन सा कलर होगा, रेडिश ब्राउन। और एक कौन सा है, सिल्वर है ना आपके पास, सिल्वर, हाँ सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर यानी क्या, चांदी। जब चांदी चांदी आपका है ना सड़ जाता है, करोड हो जाता है, तो ये कौन से कलर का हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जाम में आता है इस वाले। पहले तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए कि भाई कोरोजन का डेफिनेशन क्या होता है, और ये तीनों तो पता ही होना चाहिए। आयरन जंग खाएगा तो रेडिश ब्राउन, कॉपर ग्रीन कलर हो जाता है, तांबा आपने देखा है, तांबे का लोटा आपके घर पे देखा है, पूजा वूजा करने के लिए होता है, वो हरे हरे कलर का हो जाता है ना, ऑब्वियसली। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन कॉपर ग्रीन कलर हो जाएगा, सिल्वर ब्लैक कलर हो जाएगा, आयरन रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। हाँ लिखना है, आपकी इच्छा है, आपको एग्जाम में आएगा लिखना, आपको एग्जाम में आएगा, फर्स्ट टर्म एग्जाम फिक्स। और ये लिख भी लो, और ये ऑब्वियसली बात है, आपको पता होना चाहिए आयरन रेडिश ब्राउन होगा। आपने तांबे का देखा है, आपने पूजा करने, आप पूजा करने जाते हो, कौन सी भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हो? हैं? शिव जी को आप सबसे ज्यादा मानते हो, क्यों? गणेश जी ने क्या किया है, उनकी क्या गलती है? आप झूठी उनको आप गलत ठहरा रहे हो, उनके बेटे हैं, ठीक है। आप कौन से भगवान को मानते हैं? लक्ष्मी जी को। ये तो आपने दिल की बात छीन ली मेरे, मैं भी लक्ष्मी को ही मानता हूँ। सब बाद में, पहले लक्ष्मी जी आओ। हमारे तो लक्ष्मी जी ही है, बहुत पहले से ही है। पहले नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे जब बचपन में सरस्वती हुआ करती थी, जब पढ़ाई करता था। अब पढ़ाई लगभग हो चुका है, तो अब सरस्वती, अब लक्ष्मी जी है मेरे पास। फिर एक देखो, ये आपकी उम्र होती है ना, कि इस उम्र में ना पूजा पाठ कम करना होता है, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है। अभी रेंसिडिटी में पढ़ेंगे, रेंसिडिटी पे ये आपका कोरोजन हो गया था, अभी क्या पढ़ेंगे? हाँ, कोरोजन मतलब समझे, अलग अलग चीज कोरोड होते हैं, सड़ जाते हैं। आयरन रेडिश ब्राउन होता है, ऑब्वियस बात है। कॉपर ग्रीन कलर होता है, आपने देखा है। कॉपर मतलब वो तांबे का लोटा आता है, पूजा करने जाते हो आप, भगवान को पानी चढ़ाते हो, तो आपने देखा हो जब वो सड़ जाता है तो वो क्या होता है, ग्रीन कलर, लगभग ग्रीनिश कलर आपको दिखना, एल्गी कलर देखने को मिलता है। और सिल्वर ब्लैक कलर हो जाता है, कौन से कलर का? ये वैसे भी चांदी का ही मेडल है, दिख रहा है, वो ब्राउनिश कलर का हो गया है, ये बीच में सिल्वर का ही है, वो ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर में सड़ रहा है। नहीं, फुल सिल्वर नहीं है, वो मिक्स्ड सिल्वर है, लेड के साथ मिक्स किया है उसको, लेड एलॉय है। चलो यहाँ पे रेंसिडिटी क्या होता है वो, हाँ रेंसिडिटी के बारे में देख रहे हैं। तो सर रेंसिडिटी का बहुत कम ही है, तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोसेस होता है, ठीक है। व्हेन एनी सब्सटेंस, व्हेन एनी फूड मटेरियल, स्पेशली फैट की बात होती है, किसकी? ऑयल। ऑयल मतलब जानते हो, ऑयली चीज जो होता है ना, फैट, ऑयली चीज, या फिर आप उसको फैट भी बोल सकते हो। देखो ऑयली चीज को आप फैट भी बोलते हो, तो हाँ, तो ऑयली चीज को आप जैसे ही रख दोगे खुले में, वो क्या होता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, डेलिकेट हो जाता है, ठीक है। इसको आप बोलते हो रेंसिडिटी का प्रोसेस। यानी कि क्या होता है वहां पे, व्हेन एन सब्सटेंस और ऑयल फैट get oxidized and this process is called the रेंसिडिटी। we say it's a वो क्या हो गया है, रेंसिड हो गया है, वो कौन, कैसा, वो मटेरियल कैसा हो गया है, रेंसिड हो गया है, और इस प्रोसेस को आप रेंसिडिटी बोलते हो, और वो क्या जाता है, रेंसिड हो जाता है। अब देखो ये रेंसिड वाला जो है, रेंसिडिटी को ओवरकम करने के लिए, देखो आयरन को अगर आपको करूड नहीं करना है तो आपको क्या करना होता है, जिंक की प्लेटिंग करनी होती है ऊपर। आयरन को अगर आप चाहते हो कि ना सड़े तो ऊपर पेंट करते हो, जो कि जिंक आप लगाते हो। कॉपर को अगर नहीं करना है तो वहां पे भी अलग अलग तरीके के आप डिजायर्ड जो मेटल्स होते हैं वो यूज कर सकते हो, सिल्वर के लिए भी। तो सिमिलरली अगर आपको रेंसिडिटी नहीं चाहिए कोई भी प्रोडक्ट में, है ना, आप देखोगे आप वेफर लाते हो तो वो एकदम पहला तरीका क्या है कि उसको आप कहाँ पे रखो, एयरटाइट कंटेनर में रखो। कहाँ पे? एयरटाइट कंटेनर। आप जानते हो कि वेफर का जो पैकेट होता है वो हरदम कैसा होता है, फुल्ली उसके अंदर एयर भर के उसको टाइट कर देते हैं ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर नहीं भी आता है। और अगर मान लो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आ भी रहा है तो वो बहुत धीमे धीमे आता है, जिसकी वजह से रेंसिडिटी होता नहीं है। रेंसिड आपका जो फूड मटेरियल है, जो भी आपका फैट है, ऑयल है, वो क्या टाइम लगता है मतलब रेंसिडिटी होने में, तब तक तो आप उसको सामने वाले ले लेके खा भी जाते हैं। और देखो आप देखो वहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि भाई 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, देखो ऑक्सीजन धीमे धीमे आता रहता है अंदर, मतलब कि 6 महीने बाद फुल्ली ऑक्सीजन अंदर आके वो क्या हो जाता है, रेंसिड बन जाता है। आपका जो फूड मटेरियल है कैसा हो जाएगा, वो रेंसिड बन जाता है। तो इसीलिए वहां पे एक्सपायरी डेट उसका लिखा होता है। पर अगर आप उसके पहले ही एक्सपायरी डेट के अंदर अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपका वो कैसा रहेगा, फूड फ्रेश रहेगा और आप उसको क्रंची रहेगा, आप उसको खा सकते हो, यानी वो रेंसिड नहीं हुआ है। तो अच्छा, इसको बचाने के लिए पहला तो क्या है,
एयर टाइट कंटेनर। और भी होता है एयर टाइट कंटेनर के साथ साथ आप जानते हो जो भी चिप्स पैकेट के जो भी चिप्स के बैग होते हैं, है ना, चिप्स के जो भी बैग होते हैं आपके अलग अलग बालाजी के वेफर्स के, वो एयर टाइट कंटेनर में तो रहते हैं, पर उस जो भी प्लास्टिक्स होते हैं उसको सबसे पहले फ्लश करते हैं। किससे फ्लश करते हैं? नाइट्रोजन से। किससे फ्लश करते हैं? नाइट्रोजन गैस से। किससे? नाइट्रोजन गैस जो होता है उससे क्या किया जाता है? उसको फ्लश। फ्लश मतलब समझते हो, यानी कि नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन गैस रहेगा, मान लो ऐसे पता है मूवी में आपने देखा होगा कि वहां पे हीरोइन खड़ी होती है तो शूटिंग होता है तो उसकी बाल को उड़ाने के लिए क्या करते हैं, उधर से वो लोग एक पता है वो आता है ऐसे इधर से फैन मारते हैं ना उसकी, तो उसके बाल ऐसे उड़ते हैं। अपने को लग रहा है इतना तेजी से हवा चल रहा है, हमारे इधर तो कभी इतना तेजी से हवा ही नहीं चला कि हमारे बाल उड़े। तो वो होता है। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या करते हैं ये लोग, नाइट्रोजन गैस का जो होता है एयर जो होता है वो यहाँ पे पास करते हैं। जो भी मतलब पैकेट होता है, पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं होता, ये बात आप समझो। पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, उस पैकेट को नाइट्रोजन गैस के जो भी नाइट्रोजन गैस होता है उसके ऊपर मतलब अप्लाई करते हैं, वहां पे नाइट्रोजन गैस पास करते हैं, बस इतना ही रहता है, वो नाइट्रोजन गैस नहीं रहता। अब इससे क्या होता है, नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। नाइट्रोजन का काम क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। वो कभी भी नाइट्रोजन फूड मटेरियल क्या नहीं करने देता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वाई नाइट्रोजन इज फ्लश्ड, ठीक है, वाई नाइट्रोजन इज फ्लश्ड ऑन द चिप्स बैग पैकेट्स, है ना। तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट अलाउज ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन डज नॉट अलाउज ऑक्सीजन टू गेट रिएक्टेड विद द फूड पैकेट ऑयल और फैट, है ना। यहाँ पे इसका रीजन क्या है, 2 मार्क में पूछा गया है आपको बोर्ड में कि भैया नाइट्रोजन गैस को क्यों पास करते हैं, नाइट्रोजन गैस से बेसिकली फ्लश क्यों किया जाता है एनी फूड मटेरियल्स को, ठीक है, फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल को नाइट्रोजन गैस क्यों पास करते हो। तो सिंपल रीजन यहाँ पे क्या है, सो दैट द फूड मटेरियल डज नॉट रिएक्ट विथ, किसके साथ ना रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, है ना। यहाँ पे ये हेल्प करता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपको याद रखना नाइट्रोजन गैस। तो वहाँ पे होगा, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको टिक कर लो। लास्ट सेकंड लाइन देखना, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स दिख रहा है आपको, लास्ट सेकंड लाइन इसको टिक कर लो पूरा। चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स, दिख रहा है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, है ना। ये क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, जिससे कि चिप्स आपके क्या हो, ऑक्सीडाइज ना हो जाए, है ना, प्रिवेंट करते हैं, वो बचाता है उससे ऑक्सीडाइज होने से।